चार्ज क्या है बच्चों? जीवन में कभी आपने चार्ज देखा है? कैसा लगता है देख के? पहली बात, चार्ज तो देख ही नहीं पाता है इंसान। चार्ज देख पाता है कि नहीं देख पाता है? चार्ज इनविजिबल होता है, पता नहीं कहाँ देखा आपने। चार्ज नॉर्मल आंखों से देखा, समझ में आया भूमिका? चार्ज नॉर्मल आंखों से देखा नहीं जा सकता। चार्ज की वजह से, किसकी वजह से बच्चों? आपकी वजह से मनुष्यत फैल रहा है, तो चार्ज भी तो कुछ फैलाएगा। बहुत बढ़िया। चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई इलेक्ट्रिक है बच्चों, और एक है FIELD है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार के होते हैं, जैसे मानव दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और वो भी कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक तुम्हारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड बच्चों? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा क्या है बच्चों? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। क्या है आपका? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? यस, ठीक है। मैं आपको इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा आगे। किस टॉपिक पे? जहां मैंने पढ़ाया था ना, इसी टॉपिक पे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या खास बात होती है? किसमें बच्चों? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या खास बात होती है? देखें, अगर कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें खास बात क्या होगी समझे? ये होगी कि इसमें तुम्हारा जो फील्ड, पहली बात तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे है कि नहीं? यहाँ पे भी है। यहाँ है कि नहीं? यहाँ भी है। यहाँ है कि नहीं? यहाँ भी है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। किसकी वजह से पैदा हुए हैं बच्चों? चार्ज वह रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं। तो बच्चों, अगर इफ स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड lines is constant then की स्पेलिंग देख लेना, then the electric field will be constant। या इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। कैसी स्पेसिंग होनी चाहिए? इक्वल स्पेसिंग। तुम देखो ना यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे, रामलाल आ जाओ, यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग है, यहाँ भी सेम स्पेसिंग और यहाँ भी सेम स्पेसिंग है। यहाँ देखो, जो स्पेसिंग यहाँ है वही स्पेसिंग यहाँ है। क्लियर? बोलो। तो इक्वल इलेक्ट्रिक, इफ स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का एग्जांपल। जैसे एक चीज़ और, मैंने आपको क्या बताया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इफ स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है कि वेरिएबल शो कर रहा है? वेरिएबल। इक्वल स्पेसिंग, अनइक्वल स्पेसिंग, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या है बच्चों? मान लो तुम्हारा क्या है, ये बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कैसे पता? इक्वल स्पेसिंग। ध्यान से देखो गांव वालों, कैसे बच्चों? इक्वल है कि वेरिएबल है? इक्वल स्पेसिंग। दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका एग्जांपल है? ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है। अब बच्चों एक बात होती है, हाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे कि मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स, वैसे मैं आपको पैसा दिया, बहुत ढेर सारा पैसा दिया, अरे कितना दिया ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? पैसा दिया हूं, लेकिन कितना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड होना इट्स अ गुड थिंग, लेकिन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये जानेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चों देखो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है? कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। एक काम करते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो इस पर जो फोर्स होगा, मैंने बताया था, उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। इसमें फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो इस पर जो फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसे निकालते हैं? वो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। फोर्स निकाल लो और चार्ज से डिवाइड कर दो, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के
आ जाता है। ये तरीका होता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है बच्चों? मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज अ मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इज इक्वल टू, अगर F बाई क्यू आया तो फोर्स कितना लगा बच्चों? फोर्स बराबर कितना लगा? E इंटू क्यू। या फिर इसको हम लोग कैसे समझते हैं? F बराबर क्यू ई। क्या समझते हैं? F बराबर समझ में आया? तो अगर मान लो क्या है, माइनस चार्ज रखा है यहाँ पे, क्या रखा है? माइनस। तो ये माइनस चार्ज की वैल्यू अगर क्यू है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर लगता है बच्चों? उसकी भी वैल्यू यही आएगी। तो हमने अभी 5 मिनट की कहानी में ये समझा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, उसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसकी दिशा में फोर्स लगेगा, उसकी उल्टी दिशा में लगेगा, उसी की डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया बच्चों? अगर नेगेटिव चार्ज है तो किधर लगेगा? उसके उल्टी दिशा में। समझ में आया? अच्छा, इसकी वैल्यू लेट अस सपोज चार्ज क्यू है तो फोर्स कितना आएगा? क्यू इंटू ई। यहाँ फोर्स है तो कितना आएगा? क्यू इंटू ई। इज दैट क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला बात। दूसरा बात क्या है? पॉजिटिव चार्ज महसूस करता है, एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया बच्चों? ये दो बातें हैं। और एफ की फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? क्यू इंटू ई। नहीं आया? बोलो। खत्म। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने फिर से बता दिया। तो एफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, फोर्स कितना लगा? क्यू ई। नेगेटिव चार्ज रखा, फोर्स कितना लगा? क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज से फोर्स इन डायरेक्शन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसा आता है, मैं बताता हूँ। अ चार्ज whose magnitude is q is suspended in room is at rest, is suspended in room काफी है, where इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बताना है फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज ना, फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ मास ऑफ चार्जेस, मास, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है ना, इफ मास ऑफ चार्जेस स्मॉल m। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर मैं आंसर बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा है। एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड q है। एक चार्ज क्या है बच्चों? जिसका मैग्नीट्यूड q है, दे रखा है। वह इस कमरे में सस्पेंडेड है, मतलब रुका है कि भाग रहा है? सस्पेंडेड मतलब क्या है? रुका हुआ है इन अ रूम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। और वो बोला गया है कि बताइए कि उस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में है। समझ में आया? तो गिवन क्या क्या है मेरे लल्ला? गिवन क्या है? गिवन चार्ज Q है, मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पूछी जा रही है और उसका डायरेक्शन। समझ में आया? क्या क्या पूछा जा रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत और उसका। आइए देखते हैं हम लोग। क्या बनाया मैंने? डब्बा नहीं, रूम है रामलाल। डब्बा, यहाँ रूम की चर्चा हो रही है कि डब्बे की? तो हमने रूम बनाया। क्या बनाया? ओके, ये अब देखिए रूम बन गया हमारा। ओह, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर देना चाहिए। ओके, ये रूम बनाया हमने। इस रूम में हमने क्या किया? एक चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड किया। और चॉकलेटी कलर लेते हैं।
ये चार्ज पार्टिकल रुका है कि भाग रहा है? रुका है। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई ये रुका है, इसका मास m है, इसका मास। तो अगर ये कोई भी चीज अगर कमरे में है, उसको इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स पक्का लगेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। समझ में आया बच्चों? तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा, इसमें कोई शक। टू 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 नीचे फोर्स लगा। अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? क्यों? ये रुका है कि भाग रहा है? इसका मतलब इसमें गारंटीड एक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तुम लगाओगे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अभी सिखाया था मैंने, Q इंटू ई। और ये रुका है। अगर अगर इस चार्ज पे ऊपर 10 लगता, नीचे 8 लगता, ये चार्ज किधर भागता? ऊपर के नीचे? ऊपर भाग जाता। कहाँ भाग जाता मोर लल्ला? ऊपर भाग जाता। बट ये ऊपर भाग रहा है क्या? इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब QE किसके बराबर होना चाहिए बेटा? mg के। लेकिन मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में? मैंने ढूंढ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया बेटा? mg/q। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया? दिस इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मुझे बताओ, जानते हो क्या? जो भी, एक चीज सुन लो, सीख लो, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होता है उसी में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? Q, M और G तो दुनिया जानती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? mg/q। नहीं समझ में आया? आया समझ में? अब बात आती है डायरेक्शन की। किसकी बात आती है बच्चों? डायरेक्शन की। तुम मुझे बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस पे फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। फोर्स की वैल्यू कितनी है? QE। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है तो फोर्स जो लगता है फील्ड की दिशा में लगता है, उसकी उल्टी दिशा में लगता है। इसका मतलब ये फोर्स है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यस और नो? तो किस तरफ होगा? नहीं समझ में आया? ये सब चेकिंग चलता रहता है। सो रहा है कि जग रहा है? सुकन्या तो सो रही है। दिन में जो इंसान सो देता है, सुबह तो खतरनाक सोता होगा। हो गया? बहुत रद्दी प्लानिंग के साथ है आप लोग। आया कि नहीं आया बच्चों? कर लोगे? नेक्स्ट, अब आगे। अब आपकी बारी। अब इसको लिख लो पहले, फिर मैं कराता हूँ। जल्दी करो। हो गया? अरे नए बच्चे ना, उनको लिखवा रहा हूँ। हेलो। मोबाइल का यूज़ पढ़ाई में नहीं करना चाहिए बेटा। जल्दी करो, मिटा दूँ? खूब भरी है उसको। ऐसा दोस्त से अच्छा 5-6 सांप पाल लो। आगे। कौन बोला ये भा हे भोलेनाथ हे भगवान श्री राम? कौन बोला mg से बड़ा रहेगा? बराबर है तभी तो इक्विलिब्रियम पे है। ये रुका है कि भाग रहा है? रुका है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर ये गलती से बड़ा हुआ, कोई वस्तु अगर बड़ा होगी तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये बड़ा है कि दोनों, ये रुका है कि भाग रहा है? इसका मतलब गारंटी ये फोर्स कहाँ गया भाई? ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर होंगे। अबे मैं पूछ रहा था भाई, मैं पूछ रहा था इसमें। ये तो मैंने आपको बताया कि नीचे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, अगर फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऊपर। आगे बता रहा हूँ फ्यूचर। इसका देखो, नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन is suspended whose mass is m in a room freely, then find the direction and magnitude of electric field. Direction and magnitude of electric field.
क्या हो गया? सुनो तुम लोग, कुछ सवाल है, उसका कुछ जवाब है, हमको देने हैं। इधर सुनो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे सोना, मेरे दिल की धड़कन, इधर सुनो। शेप बना ले। हाँ मिस्टर, मिस्टर वेदांत, क्या है ये? डब्बा है? ओके। रूम है मेरे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन इसमें रुका है कि यहाँ भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नो चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये रुका है तो इस पे एक फोर्स तो गारंटी लग रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है, जो कि हमें पता है इसलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आप ले सकते हो। वो कितना है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? -1.6 इंटू 10⁻19 कू। नहीं आया, बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग देखो, इस पे ग्रेविटेशनल पुल mg लगा। तुम मुझे बताओ, अभी की स्थिति परिस्थिति देखकर क्या लग रहा है? अभी की परिस्थिति देखकर ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को किधर जाना चाहिए? नीचे। लेकिन वो जा रहा है क्या? इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है मेरे बच्चों? भूचाक। किधर लग रहा है बच्चों? अबे किधर पूछ रहा हूं, ये कौन सा डायरेक्शन है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल पुल mg है। फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिवली कि पॉजिटिवली? तो फोर्स ऊपर लग रहा है और नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। वाह रोबोट, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, तो फोर्स कितना आएगा? F बराबर कितना आएगा? E इंटू ई। अब मुझे बताओ, सिंस इलेक्ट्रॉन इज इन इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रॉन किसमें बच्चों? इक्विलिब्रियम। यस और नो? इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब mg बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा? दोनों सेम है, क्योंकि रुका है ना बेटा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? mg इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? E इंटू ई। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आएगा बच्चों? mg बाई ई। लेकिन मुझे E की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? हमको E की वैल्यू पता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ग्रेविटेशनल, ड्यू टू ग्रेविटी 10। इलेक्ट्रॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻19। ऊपर लेगा तो कितना है बच्चों? 20। तो 9.1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻11। 9.1 को 1 हटिया दो, नहीं हटिया सकते, 1.5 है, सॉरी। हमको कुछ कैल्सी यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? अबे कैलसी आ गया। चुप रहो तुम। 9.1 डिवाइडेड बाई 1.6 आया 5.68। कितना है बच्चों? 5.68। मैं ये क्वेश्चन में तुमको पता है एक चीज़, मैं ये क्वेश्चन में मैं कभी ऐसा डेटा देता नहीं हूँ। तुमको अच्छे से जानते हो, मैं कभी सब में डेटा देता हूँ। रीज़न क्या है देने का? क्योंकि स्कूल के एग्जाम में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन और का मास रखने को बोलेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने को बोलेगा, और कैलकुलेट करने को बोलता है। तुम्हें क्या लगता है मैं जीवन में कभी ना दूँ? मैं ज़बरदस्ती बोल दूँ इलेक्ट्रॉन का मास 2 किलो ले लो और 4 किलो ले लो, फिर आंसर बताओ। मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना है, मेरे को कैलकुलेशन नहीं कराना होता है। लेकिन चूंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये बोलता है कि भैया मास को रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख के आंसर बताओ, तो उस न्यूटन पर कूलम होगा ब्रो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? 5.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रूम। और डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? नीचे की तरफ। ऊपर की नीचे? क्लियर हो गया? नीचे, यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? क्या आगे बढ़े? एक क्वेश्चन करिए। फाइन टेंशन एज शोन इन फिगर। फाइन टेंशन इन रस्सा इन स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। ये कौन लगातार बोल रहा है भाई? ए बाबू, तुम ये दोनों मास्क पहन के बैठी लगातार बोल रही नहीं? मत बताओ उसको, जो तुमको पता है मैं यही रिप्लाई रहेगा। तुम बोलोगे कुछ पूछ रही थी, फिर मैं यही बोलूँगा मत बताओ।
तो उससे बढ़िया ही पूछो ही मत। चार्ज क्यू है। चार्ज क्या है बेटा? ये एक सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम मतलब क्या है? सिंपल पेंडुलम मतलब क्या होता है? वो सिंपल पेंडुलम में एक रस्सी होता है, एक बॉब होता है, जिसमें मास कितना होता है? एम। हो गया। ये सिंपल पेंडुलम है, एक रस्सी और एक बॉब। अब उसी में हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की दिशा में लगा दिया। क्या लगा दिया? तो रस्सी में हमको बताना है क्या? टेंशन। फाइंड टेंशन एज शोन इन फिगर। खत्म सॉल्यूशन। ये टेंशन कितना होगा बच्चों? ध्यान से देखो, अपना ध्यान चुपचाप देखो। बस मैं तुमको फोर्स की डायरेक्शन के लिए बस ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि तुम फोर्स की डायरेक्शन सीख जाओ आराम से। ये बच्चों क्या है? हमारा बॉब है। क्या है बच्चों? इस पे चार्ज कैसा है? प्लस है कि माइनस है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर है कि नीचे है? अब हमको टेंशन को बॉडी से दूर भगाना है कि पास बुलाना है? टेंशन को बॉडी से दूर। हमेशा जो रस्सी में टेंशन होता है बॉडी से दूर लग। अबे तुम खुद सोचो, अगर ये रस्सी ना होता तो बॉब कहाँ होता तुम्हारे मुंह में? किधर होता? नीचे। इसका मतलब रस्सी किधर फोर्स लगा के रोकी है? इसका मतलब बस खत्म, इसमें काटो। तो टेंशन को बॉडी से दूर भगाना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल किधर लगाना है? नीचे। अब तुम मुझे बताओ, ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऊपर है कि नीचे है? ऊपर कि नीचे? ऊपर। देखो वेदांत पगला, ये कौन भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है कि नीचे रामलाल? काहे ऊपर बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों? ऊपर कि नीचे? नीचे। नीचे है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो तुम मुझे बताओ पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है उसकी उल्टी दिशा में लगता है? उसकी दिशा में लगता है। उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों? एफ बराबर क्यू इंटू ई। तुम बताओ ये रुका है कि भाग रहा है? इसका मतलब ये वाला फोर्स, ये चॉकलेटी कर लिया, ये वाला फोर्स और ये दोनों फोर्स क्या मिलके आपस में बराबर होंगे? ऑफ कोर्स यार। मान लो कोई सुअर लेटा है, ये कौन है बच्चों? सुअर। सुअर में फोर्स हमने 4 लगाया, इधर हमने 3 लगाया और इधर हमने x लगाया। अब तुम मुझे बताओ ये सुअर रुका है? क्या है बच्चों? सुअर। तो तुम मुझे बताओ ये दोनों इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तभी तो सुअर रुका है। अदरवाइज सुअर क्या कर रहा होता? भाग रहा होता। मैं बता दिया आपको पहले ही कि सुअर क्या है? सुअर रुका, रुका हुआ है। इसका मतलब गारंटीड बच्चों ये और ये आपस में बराबर कि नॉट बराबर? इसका मतलब 4 किसके बराबर होगा? 3 प्लस एक्स। तो एक्स कितना है बच्चों? 1 न्यूटन। कितना न्यूटन? समझ में आया? इसी प्रकार से टी बड़ा, सिंस बॉब इज इन इक्विलिब्रियम। बॉब किसमें बच्चों? इक्वी का क्या है बच्चों? लिब्रियम। तो इसका मतलब पक्का क्या होगा? टी बड़ा होगा कि एम जी बड़ा होगा कि क्यू ई बड़ा होगा? इन दोनों का सम एम जी प्लस क्यू ई मिलकर किसको खाएगा? रस्सी के टेंशन को। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? एम जी प्लस क्यू ई। नहीं आया? पक्का? साथ गया? ये भूमिका आया रे पगली। ओके, बता दो क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक भी है, डाइपोल भी है। इलेक्ट्रिक भी है और अभी तो मार दुनिया भर का चश्मा लगा घूम रही थी है? किसका चुराई थी भी? तो बोल दिया ना इसको, इतना छोटा सा मुंह। ये इनका मुंह है, उसमें इतना बड़ा बड़ा चश्मा था। ये मैं इसको दिखा बोले इसको बेचारी को क्या हुआ? ये इनका मुंह, चश्मा इनके बाहर जा रही है, जा रही दीवार से चश्मा टकरा जा रहा है साइड से, बाहर से इतना निकला था। किसका चुराई थी वे? है बच्ची? किसका चुराई थी? घर में साला। बहुत बढ़िया। देख मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मिट गया। आज बताता हूं मैं। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों?
इलेक्ट्रिक माने क्या होता है लल्ला? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है? नाम ही काफी है ना। मतलब कोई राक्षस, उससे क्या उम्मीद करोगे? वो देवता वाला काम करेगा, चौक पे गाली बकेगा? समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक माने चार्ज, डाई मतलब दो, और पोल माने खंभा। चार्ज दो, खंभा। दो चार्ज के खंभे होंगे। कितने होंगे बच्चों? दो चार्ज के खंभे होंगे। यस और नो? अब मुझे बताओ खंभा क्या होता है? खंभा आप देखे हो? हाँ, कहाँ? वो क्या खंभा, ये खंभा होता है? अबे खंभा मैंने पोल ना। पार्क में जाते हो दौड़ने, पार्क में गए आप दौड़ने के लिए, उसको रोबोट क्या कर रही है बे? अपने प्लास्टर को दबा के उसको आराम दे रही है। ठीक हो जाओ बेटा तुम। क्या है? दो चार्ज के खंभे। आप कहीं पार्क गए हो? पार्क में जाके वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो ना सुबह सुबह? भूमिका नहीं दौड़ती हो? क्यों भैया? करती क्या इनको टाइम? पार्क में जाके जॉगिंग करते हो, ऑफ कोर्स सुबह उठ के रनिंग करते हो कि नहीं? नहीं? ऐसा क्यों? हाँ समझ गया, नहीं जाते हो, बेशरम पैदा हो, बेशरम ही मरोगे। मैं मैं तो मेरा मेरा समय निकल गया। मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो यहाँ आने से ठीक 10-15 मिनट पहले उठ पाता हूँ। रास्ते में भी सोता रहता हूँ, जाते में एनी टाइम सोता हूँ। भाई नींद तो पूरी होती नहीं तो कैसे करूँ? दिन में तो सोता नहीं हूँ मैं। तो दो चार से खंभे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है? खंभा। खंभा रुका रहता है कि भागता रहता है? पार्क में जाकर दौड़ते हो क्या? आपके साथ खंभा दौड़ता है, हेलो कैसे हो? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। तो खंभे हमेशा रुके रहते हैं, तो मतलब ये फिक्स है। क्या है बच्चों? ये फिक्स है। अब देखो, जानते हो क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या है बच्चों? पॉजिटिव। ये फिक्स रहेगा, ये अपनी अपनी जगह को छोड़ेगा। जगह को जगह को पकड़े रहता है, छोड़ता है? जगह को पकड़े रहता है, और ये भी फिक्स होता है। अब इन दोनों को जो, दोनों का नेचर अलग होता है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं। जैसे लेट अस सपोज, देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट, इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस equal in magnitude and opposite in नेचर। वेव रामलाल पैदा हुए क्या? न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, थर्ड लॉ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल चार्जेस, टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर बोल रहा हूँ, डायरेक्शन बोल रहे हो आप लोग? समझ में आया बच्चों? अगर इनसी बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल, तो अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज है और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये 10 कूलम का होगा, अगर ये 10 माइक्रो कूलम का होगा, तो इसको गारंटी +10 माइक्रो कूलम का होना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का ये देखो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज? मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ ना। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज? इक्वल मैग्नीट्यूड हुए, अपोजिट नेचर के सेम नेचर। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाई सम DISTANGEPPPGT। समझ में आया बच्चों? इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। हाँ समझ में आया? ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। नेक्स्ट, तो जैसे हमारा क्या है, ये -Q है, ये तुम्हारा क्या है बच्चों? +Q। इनके बीच कुछ दूरियां हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2a। ये बदलता है कि फिक्स रहता है?
अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल देखें, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं सब चीज़ तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जिसका एप्लीकेशन होता है रियल लाइफ में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से रियल लाइफ में देखें हम लोग पानी की बात करें, किसकी बात करते हैं बच्चों? H2O, पानी। अगर हम लोग पानी की बात करते हैं तो पानी हमारा देखने में कैसा होगा, मतलब उसका मॉलिक्यूल देखने में कैसा होगा? ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है। इसमें पार्शियल नेगेटिव आता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पार्शियल मतलब थोड़ा सा भी ऐसा समझो, और ये पार्शियल नेगेटिव, ये मिलके क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू 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 टू, और ये मिलके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी बना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी बात, अभी खत्म नहीं हुई, बीच में आ गई थी वो। तो देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर एक टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। क्या आता है बच्चों? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग नापेंगे। तुम बहुत अच्छे हो, अरे यार एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे हो मतलब क्या? 10 क्या 30 किलो अच्छे हो, नाप सकते हो क्या? बहुत अच्छे हो गए, बहुत बेकार हो गए, यही सब तो होगा ना। इसकी कोई क्वांटिटी होती है क्या मेजर करने की कि नहीं भैया तुम इतना रुपए के अच्छे हो, ऐसा कुछ होता? तो क्या अच्छापन एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है कि बस एक इमोशन से क्या है बताने का तरीका है कि फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी रामलाल? फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल। अब ये फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको नापेंगे हम लोग, क्या करेंगे? तो ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये माइनस क्यू है बच्चों, ये क्या है हमारा? प्लस क्यू। यहाँ दूरियां अच्छी हैं कि बुरी हैं? 2a दूरी है, कितना दूरी? अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते ही समझ जाओ ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसके माथे पे क्या लगा है? एरो लगा है। क्या लगा है? इसको हम लोग कैसे बताते हैं? एक चार्ज को पकड़ें और उसके दूरियों से मल्टीप्लाई कर दें, समझ में? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? चार्ज इनटू चार्ज टाइम्स ऑफ separation between two equal charges, two equal चार समझ में आया बच्चों? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखा है हमने। ये क्या लिखा है बच्चों हमने? आइए डायरेक्शन की चिंता कर लेते हैं। किसकी? पहले यूनिट की कर रहे थे। यूनिट बहुत लल्ला सा टॉपिक होता है। जब भी जीवन में तुमको कभी भी कोई नया बात सुनने को मिले तो पहले पूछा करो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, तब आगे बढ़ो, अदरवाइज उसको हटिया दो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? उसको नाप सकते कि नहीं नाप सकते? नाप सकते। मास बताओ जरा तो, हाँ बताइए जरा आकांक्षा, मास फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? नाप सकते हो ना? 25 किलो 33 यही तो किलो होगा। किसी को पूछा जाए मास कितना होगा, कितना कहें कितना मास है? 15 किलो, 47, ओके नाइस, अच्छा मास है। कैसा मास है? कितना है? 50 के ऊपर हो कि नहीं? ओ नाइस, सीखो खगेंद्र, कुछ खाओ। और अच्छा जिसका 100 जिसका 50 60 70 होता है उसका पचता नहीं है, वो लेके घूमता है मास। यूनिट क्या होगी जरा बताओ तो? इसकी यूनिट क्या होगी? पी की। चार्ज के यूनिट क्या होगा बच्चों? कूलॉम। टू का कोई यूनिट होता है क्या? ए का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? मीटर। कूलॉम इनटू। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इट इज ऑलवेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ होता है डायरेक्शन? कहाँ से होगा लिहाजा? निखिल कहाँ से कहाँ होगा बेटा? नेगेटिव से
पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, नेगेटिव चार्ज से लेकर कहाँ से कहाँ तक होता है, टू पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया बच्चों, कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? फिर मैंने आपको बताया दो बातें। मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने सिखाया इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब चार्ज, दो चार्ज के खंभे। कितने खंभे बच्चों, एक की दो चार्ज के खंभे, जो कि खंभे मतलब फिक्स रहेंगे, चार्ज भागते रहेंगे। उसका मैंने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बताया, इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। फिर मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव क्यू है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव क्यू। फिर मैंने बताया फिक्स जगह, फिक्स रहते हैं मतलब जगहों को पकड़े रहते हैं कि छोड़ देते हैं, फिक्स मतलब जगहों को पकड़े रहते हैं। भैया ये भी जगह को पकड़ा है, वो भी जगह को पकड़ा है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो -10 ये होगा तो ये क्या होगा, +10 कूलम। फिर मैंने आगे पढ़ा है आपको क्या, एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल पढ़ा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, किसके लिए फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, कैसी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिर मैंने आपको बताया क्या, मैग्नीट्यूड P बराबर Q इंटू 2A होगा, चार्ज टाइम्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल चार्जेस इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर मैंने आपको यूनिट बताया कूलम इंटू मीटर। फिर मैंने आपको डायरेक्शन बताया नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? यहाँ से, यहाँ से मशीन की तरह छापो तो, जल्दी जल्दी जल्दी। ए हीरोइन, चलो कि मोबाइल ही चलाओगी, लिखो। सब्सक्राइब हो गया ना, सब्सक्राइब होने में एक बटन दबाना होता है। बस हो गया भाई, आगे बढ़े, लिखो। ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम ना, खाटी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 IMP, साला इंपॉर्टेंट। वाह क्या, दो चार्ज के खंभे, दो चार्ज के, इतना इतना सुंदर राइटिंग, उसमें क्या एक्सप्रेशन दे रही हो, क्या दो अच्छे से नहीं लिखा है, ओके लो अब सही है। आप ही ने बोली इंग्लिश में लिख दो, लिख दिया, दो चार्ज के खंभे। वो तो इंग्लिश में तो लिखा, ये क्या है बच्चों, इसका इंग्लिश वर्जन है कि हिंदी वर्जन है, तुम मेरा टाइम किल कर लो पहले आज। ये इंग्लिश है कि हिंदी है, इंग्लिश। और ये सब कौन सा वर्जन है, ही ना, समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलो, बहुत हो गया, मिटा दूं, ये देखो हो गया, मोबाइल कूच दूंगा, याद रख लेना। नेक्स्ट, अब बच्चों अब लगेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस। इन ईच ऑफ कैसा केस है बच्चों, फॉलोइंग के बाद क्या आता है, मोर लल्ला, केस। आओ देखते हैं केस। पहला सवाल इस प्रकार है, पहला सवाल किस प्रकार है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। -2 क्यू है बच्चों, कितना क्यू है, ये हमारा +Q है, और ये हमारा एक और +Q है। ये भी चार्ज फिक्स है और ये भी चार्ज फिक्स है, लेकिन ये चार्ज फिक्स है। अब ये दूरियां A हैं, क्या है बच्चों, और ये दूरी भी कितनी है बेटा, A। आपको बताना, ये एंगल अगर 60 है, आपसे बोलता है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ सिस्टम। सिस के बाद क्या आता है, बहुत सुंदर, काफ़ी सही सीख रहा है। जल्दी आओ, कौन सा कलर लो समझ में नहीं आ रहा, इधर से चूज करता हूँ। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पे -2Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, और यहाँ पे कितना है बेटा, +Q चार्ज। ये एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री।
तो हम लोग क्या करें, तो कूच कैसे बच्चों, कूच मतलब कि तोड़ देंगे इसको, तोड़ेंगे दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में तोड़ेंगे, एक माइनस क्यू इधर रख देंगे और एक माइनस क्यू इधर। अब ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, क्या बना लिया, डाईपोल। कैसा पोल बनाया, तो इसका इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट मान लो P1 है, इसका कितना है मेरे बेटे, P2 है। तो ये खूबसूरत एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। आइए P1 लिखते हो, P2 लिखते हैं। P1 क्या होगा बच्चों, एक चार्ज कोई पकड़िए, उनके बीच की दूरियों को पकड़िए, और P2 भी एक चार्ज को पकड़िए, उनके बीच की दूरियों को पकड़िए। क्या दोनों सेम है कि नॉट सेम है, सेम कि अनसेम, अनसेम कोई वर्ड है क्या, लेकिन ठीक तो लग रहा है, नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अनसेम कोई वर्ड होगा। आपको कैसे पता, दुनिया में 1 करोड़ वर्ड है, आपको कैसे पता अनसेम कोई वर्ड नहीं है, बहुत अंग्रेज हो ना। क्या है ये, एक डाइपोल मोमेंट इधर आया P1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं P, तो इसको भी क्या लिखेंगे, P। और दूसरा डाइपोल मोमेंट किधर कितना है बच्चों, P, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 60 डिग्री। एक P है और दूसरा भी क्या है, P है। दोनों के बीच, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, कैसे समझ सकते हैं, रुको पहले इसको शिफ्ट करूँ, साले की गाड़ी कर रहा है, क्या कर रहा है, राजा मुन्नी सोना राजा क्यूटा, अब इधर आएगा जगह। अब बच्चों यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई सुअर लेटा है, उसमें एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स, तो तुम मुझे बताओ सुअर किधर जाएगा, इन बिटवीन जाएगा, रिजल्टेंट किधर जाएगा बच्चों, एलॉन्ग रिजल्टेंट किधर जाएगा। और रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं हम लोग बच्चों, कैसे रिजल्टेंट लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अब कॉस 60 डिग्रा, यस और नो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दो वेक्टर हैं, कितने, एक है कि दो हैं, एक P और दूसरा क्या है P, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। तो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे बच्चों, बताओ 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 कैसे लिखेंगे, बुझा। अब हमारा क्या होगा, पी नेट कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 60। सबसे बड़ा संघर्ष जीवन में क्या है, कॉस 60 की वैल्यू बताना। 1/, भूमिका नहीं पता था, लग तो नहीं रहा शकल से शकल में दुनिया भर का प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, कितना प्रश्न चिन्ह तो P स्क्वायर है, P स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, तो ये 3P स्क्वायर है मोर बेटा, तो √3 टाइम्स ऑफ P था, लेकिन P ही तुम्हारा क्या है, Q इंटू A। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। कैसा सिस्टम बच्चों, वो सब तो ठीक है, वो क्या है अब इसको बताता हूं, बता दिया, आया कि नहीं आया, क्लियर। अब किसकी बारी है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की, जो बेशरम टाइप में बैठे हैं। ओ माय गॉड, मेरा कलर कहाँ गया, खुपाज, ये खूबसूरत कलर है, पानी कलर। हाँ आप लोगों को ये वाला कलर मस्त दिखता है ना, न चमकीला न भड़कीला, इससे। आइए देखिए, ये हमारा बच्चों -100 धो क्यू है, कैसा है बच्चों, टुचुक 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 टुचुक। अब ये क्या बच्चों, ये देखो लगता है मंदिर में बैठा हूँ, घंटी बजा बाप रे बाप। फाइंड, ये सब फिक्स है कि भाग रहे हैं, इस साला मैं यहाँ पे कुछ किया भी नहीं हूँ, यहाँ किया फिर मेरा यहाँ बाल टच हुआ, पूरा यहाँ से लाइन खींच गई, मस्त टेक्नोलॉजी। आइए बताता हूँ इसको, बता दिया आपको, बताना फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइप इलेक्ट, सॉरी मत बात कर बे, तुम बात करो तो झापड़ ही झापड़ दूंगा। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। बताए बच्चों, आपको पोहा खिलाया जाएगा किसी दिन। अभी किसी दिन बोल रहा था, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। ऑफ क्या आया था बच्चों? सिस्टम। सी स। चलो बताइए जरा, जल्दी बताना बे। कहाँ कहाँ से नजर गड़ा के बैठे। उसको भी फिजिक्स आ रहा है मतलब, ओह नाइस। हर दोस्तों को भी फिजिक्स याद है, लगता है मैंने सिखाया होगा। वो मुझे सिखाते थे, मुझे घंटा कुछ नहीं आता था। हाँ बच्चों, बच्चों क्या हो रिजल्टेंट क्या होगा? रे देख बेटा, इसको कूच के मतलब कि इसको ब्रेक करके उसको बोल देते हैं कूचना। ऐसा मुंह कूच दिया मतलब क्या किया? मुंह पे क्या मेकअप लगा लिया? यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ मेकअप लाल रंग का, कूचने पर खून तो आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों यहाँ पे उसको तोड़ दिया दो हिस्सों में, एक माइनस क्यू दूसरा माइनस क्यू। ये वाला ये इसके साथ और ऊपर वाला ये वाला इसके साथ, और पेयर बना लिया। तो पेयर बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव। P1 क्या है बच्चों? चार्ज इनटू डिस्टेंस। और P2 क्या है बच्चों? चार्ज इनटू डिस्टेंस। दोनों डाइपोल्स मुझे एक जैसे दिख रहे हैं कि सच में एक जैसे हैं? एक जैसे हैं। आओ सुनाऊं तुमको एक। वाह क्या बात है, बहुत ज्यादा फिल्मी हो बच्चों आप लोग, मैं चीज नोटिस किया हूं। थैंक यू सर। अबे बुराई कर रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं। तो बच्चों दोनों में जो एंगल कितना है? 90। तो क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? पीनट। पीनट समझते हो क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, कॉस 90 इक्वल टू 1। आप लोग पता है क्या, एकदम उम्मीद नहीं थी। √2p², तो इस कट गया बच्चों, कितना है? p√2 आया। कितना है बच्चों? लेकिन ये p मैंने अपने मन से लिखा है, क्वेश्चन में दिया था, तो अपने मन से कुछ भी लिखना पॉसिबल। तो इसका मतलब कितना आएगा? qa√2। दिस इज द, नहीं आया रोबोट महाराज? हाँ कि ना? ऐसा कर लोगे? हम ऐसा कर लेंगे कि मर जाएंगे। आओ सुनाऊं तुमको एक। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इंपॉर्टेंट क्यों है, बोर्ड वाले इतना फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि ये रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन है। कैसे एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिंपल, आपने माइक्रोवेव देखा है, सुना तो होगा ना? मैं भी यहाँ से आने से पहले नहीं देखा था, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, माइक्रोवेव ओवन में क्या करते हैं कि आपने गुलाब जामुन देखो, गुलाब जामुन बात कर लेते हैं, मैंने बोला अच्छा चीज़ खाने की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। गुलाब जामुन को अपने कटोरी में रख दिया, उसको माइक्रोवेव ओवन में डाल दिया। तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें कोई क्या, जैसे ही बंद कर देते हो माइक्रोवेव, क्या अंदर से भट्टी जल जाता है आग का? यस सर। तो अपना मुंह डाल कर देखना। ठीक है, तो ऐसा आग लग जाता है क्या अंदर? नहीं ना, वो पता नहीं क्या, तो कुछ तो होता है, आप झांकते नहीं हो क्या हो रहा है। देखो तो, झांकते हो ना, उसमें क्या दिखता है? एक कटोरी बस ऐसे घूमता है। लगता है कोई तिलिस्मी कारनामा हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा बाहर। अब देख, फिर गर्म होकर क्या गुलाब जामुन निकलता है, ऐसा होता है कि नहीं? कटोरी ऐसे घूमेगा टुई, फिर आप सोचते हो सकता है कोई जादू हो रहा हो, अभी 2-3 मंत्र के बाद बाहर निकल के आया गर्म गुलाब जामुन, और निकल के आता भी, लेकिन कटोरी कभी गर्म नहीं होता है। नोटिस किया? झापड़ लगेगा। अबे कटोरी कभी गर्म नहीं होता, गुलाब जामुन हो जाता है। अब वो कहोगे सर कटोरी भी गर्म लगता है, अबे तो बेवकूफ़, वो गुलाब जामुन गर्म रहता है, उसके हीट कंडक्शन की वजह से होता होगा। हाँ कि ना? तो क्यों गर्म होता है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि पानी, अब देखो वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर एक पोलर, गंदा लाइन खिंचाया है बर्दाश्त के। वाटर H2 के बाद क्या आता है? O। बहुत सुंदर, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ है मोर बच्चा? ये P है तो ये भी, इसके बीच में कुछ 108 डिग्री होता है, मुझे याद नहीं है। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है? आप याद करने आओगे सीखने आए हो?
अपने बुद्धि का विकास करो, पढ़ाई ऐसा करो ताकि बुद्धि का विकास हो। पढ़ाई सिर्फ मार्क्स पाने के लिए नहीं होता है। मार्क्स आना हो तो आएगा, वरना इट्स ओके। पढ़ाई, मनुष्य पढ़ाई क्यों करता है? अपने आप को स्केल अप करने के लिए क्या करता है कि बस का रट के तोता बन के मार्क्स पाने के लिए। इस खुद का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करना था, खुद को स्केल अप करना होता है, खुद के एक होता है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्ट, उसको डेवलप करने के लिए। तो इसलिए पढ़ो होता है। मुझे नहीं पता कितना एंगल है, फिर भी होगा। लेट अस सपोज 108 डिग्री है, तो मैं लेट अस सपोज 108 का सुंदर एंगल लें, क्या लें? जब ले ही रहे हैं तो मनमौजी ले रहे हैं तो 120 ले लें, कोई फर्क ऐसा होता नहीं, लेकिन लेने में कोई बुराई। सुंदर आंसर के लिए जीवन में सुंदरता भी तो महत्व रखता है। आप बच्चों, पीनट कितना आएगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120। कॉस 120 कितना? कॉस 120 कितना है बे? -1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आया? इसने इसके जीवन में अंधेरा किया माइनस साइन के साथ, और इस खट गया तो कितना है बच्चों? पी। नहीं आया, तो इसका जो नेट आएगा वो पी आएगा। क्या आएगा बच्चों? पी। इज इट लिया? कौन है भाई? ओ, मम्मी भी लग रहा देख रही है, मिस कॉल दे रही मम्मी भी। पीनट कितना है बच्चों? पी। तो पी बराबर क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। व्हाट, सॉरी, जो भी चार्ज होगा इसका हाइड्रोजन पे, जो भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, वाटर मॉलिक्यूल इज हैविंग डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट इज हैविंग नेट डाइपोल मोमेंट। तो जानते हो क्या होता है? मैं आगे आपको सिखाऊंगा, इसी नेक्स्ट टॉपिक यही बताने वाला हूँ। जैसे ही डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का, तो हम इसको जब वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या लगता है? टॉर्क लगता है। क्या लगता है? अब वो जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो लगातार चेंज होता रहता है। लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, लगातार डायरेक्शन बदलेगा, और जैसे जैसे डायरेक्शन बदलेगा वैसे वैसे पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट है ना, वो भी टेढ़ा होता रहेगा, तिरछा होता रहेगा। और जब कभी भी कोई चीज़ घूमती तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होना मतलब क्या है? टेम्परेचर का राइज होना। मॉलिक्यूलर लेवल पर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। क्या होता है? तो गुलाब जामुन के अंदर जो मोलर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए वाटर, वो वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद गुलाब जामुन क्या हो जाता है? गर्म। अब आप उसको निकाल के लालची की तरह रखते हो, पर जीभ जल जाता है। खाते हो नहीं खाते हो? आपको गुलाब जामुन नहीं पसंद है? अरे साला, कौन है तुम? गुलाब जामुन नहीं पसंद है? ये राक्षस तुम्हें पसंद क्या है? इनको MC स्टैंड पसंद है। कौन पसंद है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उसी का हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब सुनिए आगे, बाद में लिखेंगे, पहले पढ़ा दूं। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन, इसको लिख लियो। इसको ये वाला नहीं लिखना है, 10वां पेज, ये लिखना है। ये हो गया, ये तो लूंगा, ये भी नहीं हुआ रामलाल। ये छापो, मशीन लेके छाप दो। क्या करूं? नेक्स्ट। क्या हो गया तुमको? होता है ले भैया, दिक्कत है तो कैसे करोगे? हाँ भाई, गर्मी। ये आया बच्चों, पीनट आया। क्या है बच्चों? पी। आगे बढ़े, तेज लिखो, मतलब हाथ में तो मेहंदी लगा के लिख रहे हो, जल्दी लिखो। हो गया? ये तो मैं आपको समझा रहा था, क्या कर रहा था। अब हम पढ़ते हैं टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे आप? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा, गारंटी पूछा जाता है ये, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक। पहले हम लोग टॉर्क सीख लेते हैं, क्या होता है, क्या सीखते हैं? टॉर्क। आओ टॉर्क पढ़ाते हैं। टॉर्क क्या करते हैं? देखो टॉर्क क्या होता है? घूम रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है टॉर्क? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझ में आया बच्चों? यह ढक्कन, ये वाला ढक्कन है ना, इंक का ढक्कन,
फोर्स से खुलेगा कि फोर्स के घुमाने वाले इफेक्ट से खुलेगा? फोर्स से खुलेगा कि ऑप्शन, फोर्स से खुलेगा कि फोर्स के घुमाने वाले इफेक्ट से? फोर्स के घुमाने वाले इफेक्ट से। अगर आप फोर्स से खोलना चाहते हो तो खोल लो। खुल रहा है कि परेशान हो रहा हूं मैं? परेशान होने की एक्टिंग कर रहा हूं, मुझे तो पता तो है ही खुल जाएगा। अब देखो, टूट टूट, सॉरी, टूट टूट, खुला कि नहीं खुला? आराम से खुला है। कैसे? अगर ऐसे खोलूं तो? कोशिश कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। अरे कोशिश करने में मत करो सर, क्या होता है, एक बार देख लूँ, हो सकता है खुल जाए। टुट टुट। अभी फोर्स लगा रहा हूँ कि नहीं? फोर्स का घूमने वाला इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं। अब देखो आएगा। आराम से खुला। कैसे खुला? दरवाजा। क्या है बच्चों? वो दरवाजा है। दरवाजा कैसे खोलना है? उसको उसको इस पे जाकर लटक जाओगे तब खुलेगा। चलो भैया दरवाजा खुल रहा, खुल नहीं रहा। दरवाजा कैसे खुलता है? फोर्स से खुलता है, फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट से। अब देखो आराम से खुलेगा। फोर्स लगाया हमने, उसका रोटेशनल इफेक्ट आया तो खुल गया। समझ में आया बच्चों? बाहर भट्टी खुला है। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड टॉर्क। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तुम मुझे बताओ, ये तुम्हारा क्या है? कब्जा है। क्या है बच्चों? कब? उसको हम लोग बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं इसको? हिंज है कि हींग है? बहुत बड़े। ये हिंज है ना। कब्जा देखो जीवन में आज तक? बताओ कहाँ कब्जा है इस कमरे में? दरवाजे के पास क्या लगा है? कब्जा। समझ में आया बच्चों? इतना सड़ा हुआ मुंह बना के क्या लगा? कब्जा। अबे थोड़ा यार, पहली बात प्लीज पढ़ लो तो अच्छे से पढ़ो, फिर बेटर क्या कि मत ही पढ़ो ना। ये कब्जा है। ये टेबल पे लेटेस्ट सपोज कब्जा है, कब्जा लगा हुआ है और वहां पे एक रॉड कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? तो तुम मुझे बताना टॉर्क आया कि नहीं आएगा? टॉर्क है क्या? जब जब पार्टिकल, जब जब बॉडी घूमेगा तो टॉर्क होगा, अदरवाइज टॉर्क नहीं होगा। बताओ टॉर्क है क्या? तुम मुझे बताओ, फोर्स का इसको घुमा पा रहा है? ये रॉड के चला जाए, घूम जाएगा? नहीं। तो टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन। यस, जीरो है कि नॉन जीरो है? जीरो। इसका मतलब टॉर्क जीरो नॉट गंदा और गंदा। टॉर्क कितना है मेरे बच्चा? जी ई। क्लियर हो गया? एक जामफल 1 है। कैसा फल है बच्चों? एक जामफल 2 है। इज दैट क्लियर? लो भैया, अब बताना टॉर्क होगा कि नहीं होगा? बताना। इस डंडे पे एक फोर्स लगा दिया हमने, बोलो डंडा घूमेगा नहीं घूमेगा? डंडा, डंडा कैसे घूमेगा? ये ऊपर की ऐसे घूमेगा। ऐसे कैसे घूमेगा? नहीं यार, घुमा के दिखाओ। भूमिका के हाथ में जो, जब मैं देखूं तो आप करिए। करिए। क्या ये घटिया तरीके से कौन करता है? अच्छे से करो। हाँ, रोबोट ऐसे करो। हाँ बहुत सुंदर। देखो ये घूम गया। तो ये क्या है तुम्हारा? टॉर्क क्या हो गया? जिधर रॉड घूम रहा उधर फिंगर को घुमाइए राइट हैंड के, वही देगा टॉर्क का डायरेक्शन। यहां पे टॉर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। पहली बात तो टॉर्क होगा। दूसरी बात, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? टॉर्क का डायरेक्शन वही होगा जो राइट हैंड फिंगर को घुमाने पे मिलेगा। पहले टॉर्क का डायरेक्शन का तरीका क्या पता है? कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड along the direction of movement of rod, on direction of rotation of rod, rotation of rod. Then thumb will give you, then who will give you? Then thumb will give you डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। नहीं आया? तो बताओ इस वाले में टॉर्क जीरो कि नॉन जीरो?
रॉड किधर घूम रहा है, रॉड बताओ किधर घूम रहा है, घुमाओ घुमाओ, अच्छे से घुमाओ, ये क्या होता है? चप्पू चला रहे हो बेवकूफ से। अब कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं बैडमिंटन से, बेवकूफ तमीज से। जूम कैसे, जूम, थम क्या दिया, टॉर्क का डायरेक्शन किधर है बच्चों, अंदर की बाहर, बा, ये डॉट मतलब क्या होता है, अंदर की बाहर, बाहिर है, क्या है बच्चों, बहिर है कि बाहिर है। अच्छा, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है, कैसा वेक्टर, 11th न पढ़ने के आप प्रॉफिट देख रहे हो, संडे को उठ के पढ़ना पड़ रहा है। जब जब जो इंसान टाइम पास किया है अपने जीवन में, उसका कभी न कभी उसको भुगतान करना पड़ा है, और ये हमेशा होता रहेगा। नहीं पढ़ोगे तो भुगतान तो करना पड़ेगा। अच्छा, अभी मजा लोगे तो बाहर बाद में नहीं, सजा है ना, अभी पढ़ लोगे तो बाद में मस्ती, मौज ही मौज है। ना पढ़ने का हमेशा दुख है, वो दुख मिलेगा कभी ना किसी ना समय पे, समझ में आया? बाकी आपकी क्या चाहते हो, कुछ करके मरना चाहते हो बिना करे, वेदांत क्या रोटी बनाते तो मर जाओगे? नहीं पढ़ोगे तो रोटी बनाना पड़ेगा, चाहे तुम बनो चाहे तुम्हारी वाली बनाए। हाँ कि ना भाई, रोटी तो खाना चाहिए, रोटी खाने का चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर तुम नहीं काम पढ़ोगे तो कुछ नहीं करो तो जो जिसको लाओगे वो तो बेचारी काम करेगी ना। तो अब जब वो बाहर जाकर जॉब करेगी तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, रोटी। पता चला वेदांत रोटी बनाते बनाते स्वाहा। एक लड़का बगल वाला भी नहीं पहचान भाई कौन है जो रोटी बनाते बनाते मर गया। ऐसा नहीं करना ना, जिंदगी में आओ तो कुछ नाम करके मरो। हाँ कि ना, बाहर है कि अंदर है मोर लल्ला, बाहर है, ठीक है। तो ये टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। टॉर्क कैसा वेक्टर है, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है, बस ये मैंने बता दिया। टॉर्क का मैंने बताया, बात टॉर्क के बारे में चर्चा किया। टॉर्क एक वेक्टर है, लेकिन कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। समझ में आया बच्चों? और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ, स्वाहा कर रही है, तुम्ही को उठा के डाल दूंगा आग में। वारे वाह, आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या सिखाया आपको, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क कब्जा है, ये हिंज है, एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे रॉड लगा है बच्चों, रॉड खूबसूरत है कि टाइम पास है, खूबसूरत रॉड है, इसको हमने फोर्स लगाया, टॉर्क आया कि नहीं आया? नहीं आया। जब घूमेगा तभी टॉर्क आएगा, जब घूमेगा तभी। सीधे बैठ जाओ लक्षिता, इनको शरीर अकड़ रहा है इनका, इतना लोगों को शरीर में दिक्कत है, दिन भर अकड़ेगा। टॉर्क जीरो की यहाँ पे टॉर्क घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, टॉर्क रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या लिखा पढ़ के दिखाओ जरा, पढ़ दिखाओ। अंजलि पढ़ेंगे, अंजलि मोर बिटिया मोर रायपुर तोर जिम्मेदारी। यही सीखा हूँ मैं, कूड़े वाले से भी सीखता हूँ, कबाड़ी वाले नहीं आता। मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर, पता नहीं क्या तो क्या, वही तो दिन भर नींद, सुबह उठो सोए रहो तो वही आके उठाता है। अपना हॉर्न पता नहीं क्या क्या बजाते रहते वो लोग। बताओ बेटी, पढ़ो पढ़ो तो बेटी, तेज पढ़ो रामलाल। रॉड, देन थम, बेटा वो थम मिस हो गया, मैंने बोला था, नहीं लिखा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ, देन थम विल गिव यू, देन हु विल गिव यू, थम विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क आप देखो, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालते कैसे, जैसे रॉड घुमा से घुमा तो खुपा आज बाहर आया, डॉट मतलब अंदर की बाहर। तो टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। टॉर्क कैसा वेक्टर है, टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी स, डी स। आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 important, torque on electric dipole, torque on electric
प्लेस्ड इन, है क्या बात करते हैं अभी, क्या बात, आप ही से पूछ रहा हूँ। टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, चलो पढ़ते हैं वाला। ओके, ये हमारा क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इक्वल स्पेसिंग की अनइक्वल स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग। आइए 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 ध्यान से देखिए, यहां बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या बच्चों इलेक्ट्रिक, क्यों 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 और ऐसा, ये दूरी है, ये टू वे कुछ सोच समझ के लिया गया है, आप ए ले लोगे तभी गलती नहीं है। आप देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बेटा, अभी सिखाया था, सुबह आया भगवान जी का नाम लेके शुरू किया था, सिखाया था। इस पे फोर्स किधर लगेगा, बोलो क्या भूल गया क्या अभी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, डी से डाइपोल और डी से डंडा, डाइपोल को हम लोग डंडे की नज़र से देख सकते, सबका अपना नज़रिया होता है, हम इसको कैसे देखेंगे डाइपोल को, ये क्या बनाया मैंने, नज़रिया बनाया, क्या बनाया, ये तो कितना गंदा बनाया, आप लोग की डायग्राम तो इतना रद्दी, फिगर विगर, आप लोग बचपन में कभी वो आर्ट नहीं बनाते थे, कभी तुम लोग नहीं बनाए हो, अच्छा बना लेते हो, वेदांत तुम बेवकूफ है, तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए बस आर्ट यही है, पहाड़ है, एक ठो आधा उगता हुआ सूरज है, 3 चिड़िया हैं, एक ठोप घर है, उसमें चिमनी लगी है और एक दरवाजा है, और उससे साइड से यहाँ पे राह है, और एक क्या है बच्चों, पेड़ है, उसमें क्या है, एक ऐसे, और ये इससे पहाड़ से पानी जरूर निकालना, ये आपका हो गया आर्ट। 2 कौड़ी का वाहियात घिनौना। यही तो सबको यही बनाया होगा ना, तुम दो, मैं 2 चिड़िया बनाऊंगा, तुम 3 बनाओगे, यूपी में 2 चिड़िया, तो छत्तीसगढ़ में 2 से 4 होगा, और क्या होगा, होता सबका सेम ही है, इससे अगर कुछ ज्यादा है तो उसमें दरवाजा में ताला भी लगा दोगे। यही करते हो ना, यही यही होगा ना, और क्या बनाओगे, और कोई बात नहीं, सबको मिटा, डी से डाइपोल, डी से डाइपोल है, लेकिन डी से, अब आप मुझे बताइए, एक फोर्स इधर लग रहा है क्यूई और एक फोर्स इधर लग रहा है क्यूई, आप इसको सुअर की नज़र से भी देख सकते हैं, किसकी, सुअर की नज़र से, तो बताओ इधर फोर्स और दोनों फोर्स सेम है कि अलग है, तो नेट फोर्स कितना आया बेटा, कि अब तो दिल से पूछ के बताओ, क्या ये डंडा घूम रहा है, ना डंडा घूम रहा है, ना डंडा भाग रहा, तो नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी, समझ में आया बच्चों, नहीं आया, जब घूमेगा नहीं तो नेट टॉर्क 0 होगा, जब भागेगा नहीं तो नेट फोर्स। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल आया, बाहर से कौन आया, एक्स, एक्स ले मोर बेटा, बाहर से एक्सटर्नल आया, उसने क्या किया, इसको घुमा दिया, घुमाने के बाद की प्रक्रिया को समझेंगे, किसको, घुमाने की बाद की घटना को समझेंगे, आइए समझने की कोशिश, एक अनछैया देखो, ये क्यों है, लेकिन ये, इस पे फोर्स किधर लगेगा, along the direction of, along the direction of भुचाक, नहीं आया, इधर लगेगा कि इधर लगेगा, मुझे जानना है, इधर लगे,
इस पर किधर लगेगा? बिटिया सोना राजा, बिटिया सोना राजा और क्यूटा, मुन्ना मुन्ना सब टाइम पास है। इधर देखो डी से डाइपोल है लेकिन डी से डंडा भी है, तो हम लोग इसको डंडे की नजर से देखेंगे। किसकी नजर से? डंडे पर एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स, कलरफुल डंडा बना दूं, कॉफी खूब। आपको क्या लग रहा है? मुझे दिख रहा है इसके अंदर खूबसूरती, मुझे दिख रही है। आपको क्या लग रहा है? आपको भी दिख रहा है? कहाँ टूटा है बे? कहाँ टूटा है? मारूंगा झापड़। तो कंजक्टिवाइटिस जो सुधरा नहीं है अभी। देखो बच्चों, वाह क्या कलर है। थीटा एंगल पे हमने किसी रोटेट कर दिया इसको। अब देखते हैं, बताओ डंडा घूमेगा? कौन दिल से पूछ के, डंडा घूमेगा नहीं घूमेगा? डंडा कैसे टू 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 कैसे घूम गया? ऐसे घूम गया। तो इसका मतलब टॉर्क अंदर है कि बाहर है? टॉर्क है कि नहीं है? टॉर्क है कि नहीं है? वाह क्या टॉर्क है। टॉर्क नेट इक्वल्स टू 0। लेकिन डंडे पर फोर्स, नेट फोर्स कितना है? डंडे पर नेट फोर्स कितना बताना जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर बे। राक्षस पैदा हुए थे क्या बे तुम लोग? इधर जो फोर्स है इधर फोर्स है, दोनों फोर्स सेम है कि नॉट सेम है? नेट फोर्स 0 की नॉट 0? अभी भी नेट फोर्स, लेकिन नेट टॉर्क 0। जब नेट टॉर्क होता है तो डंडा, और डंडा घूमेगा मतलब डाइपोल भी, तो डाइपोल घूम जाएगा ऐसे। कैसे? अब देखो, तो सर ने क्या सिखाया? टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ, एक्सिस ऑफ, एक्सिस ऑफ लो। अब सुनो, इसके थीटा है तो ये कितना है मोर बेटा? थीटा है। अब ये थीटा है तो मोर बेटा, मोर रायपुर तोर। ये थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा है तो ये भी, तो ये थीटा आ गया। क्या आया? आइए थोड़ा सा जूम करते हैं। आइए थोड़ा सा जूम हुआ है कि जूम हुआ है? नहीं आया, प्राण निकले हैं कि? ठीक है बचने दो। आओ थोड़ा चॉकलेटी कलर लेते हैं। नहीं चॉकलेटी नहीं, फेवरेट कलर। लो 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 लो। अब तुम मुझे बताओ, इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ये वाला जिससे जुड़ा है उसका, अरे साला 11th वाला से जाकर पूछना, सब तेज जिससे जुड़ा सा क्या आएगा? साला तुम 11th वाला से पूछना, इतना तेज चिल्लाते हैं तुम, भयंकर। जिससे जुड़ा सा क्या आएगा? उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या आएगा? ये सब नहीं जानते हो क्या? वेक्टर को तोड़ना, जिससे लगाया तो क्या आता है? कॉस। जिससे जुड़ा है उसका क्यू ई कॉस थीटा, लेकिन क्यू ई साइन थीटा। तुम मुझे बताओ, क्या ये रॉड को घुमाएगा? अरे साला, अभी ये तो डंडे को लॉन्ग खींच घुमाएगा क्या? क्या ये रॉड को घुमाएगा? क्या ये रॉड को घुमाएगा? मान लो ये रॉड है, ये डंडा, इधर फोर्स लग रहा है। मान लो ये रॉड है, इसको कोई खींच रहा है, घूम रहा है कि कोई लेके जा रहा है? लेकिन ये वाला क्या कर उसको घुमा रहा है, किधर नीचे घुमा रहा है ना। अच्छा ये वाला फोर्स घुमाएगा कि लेके जाएगा? और ये वाला, लेकिन ये इसको खा और ये घूम। नहीं आया, बोलो। लेकिन दूरियां अच्छी थी। ये डिस्टेंस कितना होगा? ए और ये कितना होगा? वाह, काफी भैंसा बना है क्या? कॉफी। अब देखो नेट, अब देखो नेट टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको वरना आप परेशान हो जाओ। अबे वो सब तो ठीक है, टॉपिक कहाँ गया? प्रीवियस पेज में था क्या? और रुपये
प्रीवियस जब नहीं जानते तो काहे ज्ञान देते हो। और होगा सर, आपको नहीं पता, आप देख लीजिए। जबरदस्ती तुक्का, जबर। चलो आओ इधर देखो बच्चों, नेट टॉर्क, नेट नेट फोर्स इनटू, सिखाया अभी ऊपर, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम, यही तो एक्सिस, माँ कसम जानते हो क्या है, ये देखो ऐसे, व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखना कैसे टू, अगर ये बॉडी को हमने रोटेट करने की छोड़ दिया ना, देखो तो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है कि इसके अबाउट घूम रहा है, इसके कि इसके, इसके कि इसके, ये गलत, 20 इसके अबाउट, देख लो। अब बताओ, बताओ किसके अबाउट घूम रहा है, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट ना। तो व्हेन अ बॉडी इज फ्री, बड़ा भयंकर कथन है ये, भयंकर। व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, व्हेन अ बॉडी, कौन है बच्चों, व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट इट विल रोटेट अबाउट, मत बात कर बे, इट विल रोटेट अबाउट व्हाट, तुम्हारा मुंह के सेंटर ऑफ मास, अबाउट कॉम, अबाउट नहीं आया तो बस खत्म। तो देखो ये एक्सिस ये है ना, यही तो है, अरे यार नहीं आ रहा है। तो बस इस एक्सिस से फोर्स की दूरी कितनी है बेटा, ए, इस एक्सिस से इस फोर्स की दूरी कितनी है बेटा, ये वाले फोर्स की चिंता कर रहे हैं कि ये वाले की, साइन वाले की। तो क्या होगा, टॉर्क क्या आएगा बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू, तुम लोग की राइटिंग इतनी गंदी कैसे बच्चों, यू शुड, समझ में आया। मलय का तो एपिक राइटिंग है, कैसा राइटिंग है, कैसा पिक है, तो दोनों जुड़ेंगे घटेंगे। तुम पहले बताओ, ये जो क्यू साइन थीटा है, रॉड को किधर घुमाना चाहेगा, अंदर की बाहर, भुचक, और ये वाला दोनों अंदर, जो थम, इस केस में थम क्यू साइन थीटा केस में कैसे आ रहा है, अंदर आ रहा है, और इस केस में, दोनों केस में हाथ सही से घुमाओ ना बे, हाँ हाँ अब सही है, क्लियर हो गया। तो नेट नेट दोनों, ये भी अंदर है और ये भी, तो दोनों कितना आएगा, 2 QE साइन थीटा ए, साइन थीटा। नाउ 2 इंटू, गलती हुआ है क्या, पापड़ ही, आप लोग पापड़ पसंद है, वो देखो किसका मोबाइल बजा भी, वेदांत लाओ तो तुम फोन लाओ, बहुत हो गया तुम्हारा आती, नहीं नहीं, अरे तो फोन ही आया होगा, मैं कब बोल रहा हूँ कुछ हो रहा है, ठीक है, इमोशनल मत करो यार हर बात में इमोशनल। 2Q इंटू ए इंटू ही खत्म हो गया, बोल दो, ये की वैल्यू क्या है बच्चों, P, PE साइन थीटा, PE साइन, हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म में पढ़ा ना अभी, A क्रॉस B क्या होगा बच्चों, A B साइन थीटा, मॉड लेंगे तो यहाँ डायरेक्शन हट जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब वहां देखो A क्रॉस B क्या है, AB साइन थीटा है, तो यहाँ पे PE साइन थीटा क्या होगा, तो टॉर्क वेक्टर बराबर कितना आएगा, P क्रॉस E, यस प्लस नो इक्वस टू, यस नो, बहुत बढ़िया, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, इज इट डियर, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, गारंटी बोर्ड एग्जाम में आता है, वेरी वेरी, नहीं मानोगे ना, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला, ये वाला, मैं जाऊं तो, हल्दी हल्दी, ये क्या है, 12th का, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, 11th की जानकारी जनहित में, ये सब कहाँ, वाकई में नालायक हो बेटा,
उसमें भूमिका नंबर 1 पर है। उसके बाद तो ना क्या फर्क पड़ता है कौन कौन नहा है, मुंह शकल से दिखता है क्या कौन नहा है कौन नहीं है। ओके। जल्दी करो बे, ये भोलेनाथ।